मेष राशि पर शनि की 7.5वीं लागू हो रही है या नहीं, इस बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें जो शनि का गोचर अभी 29 मार्च को मीन राशि में हो रहा है, तो आपको 3 राशि वालों पर शनि की 7.5वीं शुरू हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मार्केट में बहुत सारा भय का माहौल है कि मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5वीं लागू होगी। आज मैं आपको एक लॉजिक से और एक वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किन किन जातकों के ऊपर शनि की 7.5वीं लागू होगी और किन किन जातकों के ऊपर शनि की ढैया लागू होगी और 7.5वीं लागू क्यों नहीं होगी, यह भी आपको एक लॉजिक से मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आइए, आपके सामने एक स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि चंद्रमा ग्रह पहले घर में बैठा हुआ है, यानी कि मेष राशि में बैठा हुआ है, और शनि ग्रह अभी गोचर शुरू कर रहे हैं मीन राशि में 29 मार्च को। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शनि की 7.5वीं होती क्या है। शनि जो अपना ये पूरा जो सर्किल है ये 30 सालों में पूरा करते हैं। कितने सालों में पूरा करते हैं? 30 ईयर में। 30 ईयर्स का मतलब हो गया कि जो एक हाउस है, ये जो हाउस है इसका जो शनि 2.5 साल में इसको गोचर करते हैं। 2.5 साल में एक हाउस की जो ट्रैवल है वह पूरा करते हैं। जब ये 3 हाउसेस को ट्रैवल करेंगे तो इसका मतलब हो गया 2.5 को यदि हम 3 से गुना करेंगे तो इसका मतलब हो गया 2.5 × 3 मतलब 7.5, मतलब कि 7.5 साल। यानी कि शनि जब भी 3 हाउसेस का अपना ट्रैवल पूरा करते हैं तो ये 7.5 साल पूरे हो जाते हैं। जब एक ही हाउस के ऊपर ये ट्रैवल करते हैं तो 2.5 साल में एक हाउस का ट्रैवल पूरा करते हैं। आप किन जातकों पर शनि की 7.5वीं लागू होगी? शनि की 7.5वीं उन्हीं जातकों पर लागू होगी जिनका केंद्र ध्रुव योग बन रहा होगा। अब ये केंद्र ध्रुव योग क्या होता है? केंद्र ध्रुव योग का मतलब ये है कि चंद्रमा आपका जिस भाव में बैठा हुआ है उसके साथ में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, उसके पीछे वाले भाव में कोई ना ग्रह बैठा हो और उसके आगे वाले भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हो। आप मेरी बात को दोबारा से समझ लीजिए। मैं यहाँ पर चंद्रमा को एक बार दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको यह चेक करना है कि चंद्रमा ग्रह आपकी कुंडली में अकेले बैठे हैं या किन्हीं ग्रहों के साथ में बैठे हैं। पहले तो उसी भाव में, जैसे चंद्रमा मान लीजिए आपके 7वें भाव में बैठे हैं तो उनके साथ में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। मान लीजिए आपका यहाँ पे गुरु ग्रह बैठ गया तो आपके ऊपर 7.5वीं नहीं लागू होगी, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है और चंद्रमा के साथ में जो शनि की दुश्मनी है वह जग जाहिर है। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। चंद्रमा शनि, यदि शनि को कोई जंग लगाता है, मतलब लोहे को कोई जंग लगाता है, तो वह कौन है? वह चंद्रमा है। और उसी प्रकार से जब आपने देखा होगा कि पंचंग क्या होती है, जब शनि की 2 राशियों के ऊपर से चंद्रमा गोचर करते हैं तब पंचंग लग जाती हैं और उस दिन कोई भी नया कार्य शुभ नहीं माना जाता है। तो उसी प्रकार से जब चंद्रमा के आसपास भी शनि गुजरते हैं तब चंद्रमा आपका कमज़ोर हो जाता है, यानी कि चंद्रमा आपका जो मन है और आपका पैसा, लिक्विड पैसा जो आपके पास आ रहा है वह उसके आने के योग कम हो जाते हैं। लेकिन मार्केट में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मेष राशि के सभी जातकों के ऊपर शनि की 7.5वीं लागू हो रही है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि चंद्रमा ग्रह अकेले बैठे हैं या उनके साथ में कोई ग्रह बैठा है। यदि चंद्रमा के साथ शनि ग्रह भी यहाँ पे बैठे हैं और फिर भी आप शनि की ही गोचर उसके पिछले भाव से शुरू हो गया, तभी भी आपके ऊपर शनि की 7.5वीं लागू नहीं होगी। आप इस बात को ध्यान से समझिए। यदि चंद्रमा के पीछे के भाव में, जो चंद्रमा का पीछे का भाव है वहाँ पर भी कोई ग्रह है और उसके आगे के भाव में भी कोई ग्रह है, तभी भी शनि की 7.5वीं लागू नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अकेले नहीं है। मैं इसको दोबारा से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखिए एक चार्ट के माध्यम से। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा ग्रह बैठे हैं। अब चंद्रमा के जो पीछे वाला भाव है वो ये वाला भाव हो गया और चंद्रमा ग्रह के जो आगे वाला भाव है वो ये वाला भाव हो गया और चंद्रमा ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। चंद्रमा के साथ में शनि मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब शनि के अलावा कोई और भी ग्रह हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे शनि के अलावा सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं,
या फिर सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे तो किसी भी अवस्था में चंद्रमा के आसपास कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो चंद्रमा यहाँ पे अकेला नहीं है। तो यदि चंद्रमा के आगे या चंद्रमा के पीछे वाले भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो उस जातकों के ऊपर शनि की 7.5 लागू नहीं होती है। अब शनि की 7.5 किन लोगों पर लागू होगी? शनि की 7.5 उन्हीं लोगों पर लागू होगी जब चंद्रमा ग्रह बिल्कुल यहाँ पे अकेले बैठे हैं। जब भी चंद्रमा ग्रह बिल्कुल यहाँ पे अकेले बैठ जाते हैं तो चंद्रमा ग्रह बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जिन जातकों का आप देखेंगे कि जिन भी जातकों के आगे और पीछे के भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा या जहाँ पे चंद्रमा बैठा है उस भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा, ऐसे जातकों का मन ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऐसे जातकों का जो मन होता है वह जल्दी पिघल जाता है। ऐसे लोग इमोशनली ज़्यादा वीक होते हैं लोगों के मुकाबले में, क्योंकि चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, उनके पीछे और आगे के ग्रहों में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ। तो जैसे ही शनि महाराज उनसे एक हाउस पीछे भी उनके पास गोचर करना शुरू कर देते हैं तो उनके ऊपर शनि का प्रभाव आने लग जाता है। तो इसलिए मार्केट में ये कहा जाता है, इसलिए हमारे एस्ट्रोलॉजर में पाराशर जी ने ये कहा है ऐसे जातकों के ऊपर शनि की 7.5 लागू हो जाती है। अब दूसरी बात करते हैं शनि की ढैया। अब शनि की ढैया किस पर लागू होगी? शनि की ढैया उन सभी जातकों पर लागू होगी जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं और शनि उनके ऊपर से गोचर कर रहा है। अब चंद्रमा के पास में चाहे कितने भी ग्रह बैठे हों, चंद्रमा अकेला हो या चंद्रमा के साथ में कोई और भी ग्रह बैठे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब जो कि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि चंद्रमा अब यहाँ पर बैठे हैं और अब ये मीन राशि है और यहाँ पर चंद्रमा के साथ में कितने भी ग्रह बैठे हों, चाहे सूर्य बैठा हो, चाहे शनि बैठे हों, और ऊपर से इसके ऊपर शनि का गोचर चल रहा है, तो भी शनि की ढैया यानी कि शनि के 2.5 साल जो चंद्रमा के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं वह पड़ के रहेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि शनि की ढैया तो सभी के ऊपर लागू होगी, लेकिन शनि की 7.5 उन्हीं के ऊपर लागू होगी जिनके ऊपर शनि का केंद्र ध्रुव, चंद्रमा का केंद्र ध्रुव योग बनता है। तो चंद्रमा का केंद्र ध्रुव योग तभी बनेगा जब चंद्रमा अकेले बैठे होंगे। चंद्रमा अकेले बैठे होंगे बहुत मजबूत रूप से, यानी कि उसके पीछे भी कोई ग्रह नहीं होगा और उनके आगे भी वाले भाव में भी कोई ग्रह लागू नहीं होगा, तभी शनि की 7.5 लागू होगी। तो मैं मेष जातक वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जाने जा रहा हूँ। यदि आपके चंद्रमा के पास में कोई ग्रह बैठा है, पीछे वाले घर में कोई भाव बैठा ग्रह बैठा है या आगे वाले भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 आप पर लागू नहीं हो रही है। इस वीडियो में कमेंट देकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा।